आइए बच्चों, सेमिस्टर 6 का FR FSA पेपर 26 जुलाई को आप लोगों का 10 बजे से लेके 1 बजे तक है। इस पेपर को आप लोग कैसे अटेंड करिएगा। बहुत स्टूडेंट को बहुत सारा चीज़ पता रहता है, पूरा पेपर हो सकता है उनको याद है, पूरा पेपर उनको आता था, लेकिन टाइम मैनेजमेंट सही से नहीं करने के कारण वो पूरा पेपर अटेंड नहीं कर पाते हैं और उनका क्वेश्चन छूट जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं, जो समझ नहीं पाते हैं कि कौन सा क्वेश्चन को अटेंड करें जिससे हम अच्छा मार्क्स, मीडियम मार्क्स ला पाए, एवरेज मार्क्स ले पाए। और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो वीक होते हैं या फिर जिनका सिलेबस ठीक से कंप्लीट नहीं हो पाया कुछ प्रॉब्लम के कारण। तो वो बच्चे सोचते हैं कि पहले पास कैसे हो, कौन कौन सा क्वेश्चन हम कंप्लीट कर ले जिससे पास हो जाए। फिर बहुत सारे स्टूडेंट को यह भी डाउट रहता है कि हम कौन सा क्वेश्चन पहले अटेंड करें, किस टाइप का क्वेश्चन पहले अटेंड करें, या फिर कौन सा ग्रुप का क्वेश्चन हम लोग पहले अटेंड करें, ग्रुप ए या फिर ग्रुप बी या फिर ग्रुप सी। पहले ही ढाबा मारे बड़ा बड़ा पार्ट में या फिर स्मॉल से स्टार्ट करें, या फिर ऐसा कर सकते हैं क्या, ग्रुप ए में 2 क्वेश्चन किए, फिर ग्रुप बी का 1 क्वेश्चन किए, फिर ग्रुप सी का 1 क्वेश्चन किए, फिर ग्रुप बी का 1 क्वेश्चन याद आया, क्या ऐसे कर सकते हैं। ये सब बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बहुत अच्छे तरीके से पूरा वीडियो को सुनिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाबू आप चाहे जितना भी प्रैक्टिस कर लीजिए, यदि आप अच्छा से प्लानिंग करके एग्जाम में नहीं बैठ रहे हो और अच्छा से एग्जाम नहीं प्लान करके टाइम को मैनेज करके नहीं दे रहे हो तो आपका बहुत नुकसान होने वाला है। पेपर छूटेगा ही छूटेगा, चाहे आप जितना भी टैलेंटेड हो। प्लीज इसीलिए मैं कह रहा हूं, ध्यान से पूरा वीडियो को सुनिएगा। मैं आपको गारंटी देता हूं, मुझे पता है बहुत मूल्यवान समय है अभी आपके लिए, लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप पढ़ने का समय में आप इस वीडियो को देखिए। आप इस वीडियो को जब फ्री टाइम रहे, 5 मिनट 10 मिनट, और यदि नहीं भी रहे तो एक काम करिएगा, कल जब आप कॉलेज जाते समय जो ट्रैवलिंग में रहोगे उस समय देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत काम आएगा आप लोगों के लिए। प्लीज जरूर फॉलो करिएगा, देखिएगा। पूरा वीडियो देखने के बाद आपको लगेगा, फील होगा कि नहीं, इस प्लानिंग को अडॉप्ट करना सही होगा, ठीक है। तो चलिए ध्यान से देखिए बाबू, सबसे पहले ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी में आप लोगों का पेपर बटा हुआ रहता है। आप लोग को पता है, आप लोग को यह भी पता है कि ग्रुप ए में 5 मार्क्स का क्वेश्चन 3 रहता है, टोटल 15 मार्क्स। ग्रुप बी में 10 मार्क्स का क्वेश्चन 2 रहता है, टोटल 20 मार्क्स। और ग्रुप सी में टोटल 15 मार्क्स का 3 क्वेश्चन रहता है, 45 मार्क्स, ठीक है बाबू। तो ये टोटल कितना मार्क्स हुआ, 15 मार्क्स का, ये 20 मार्क्स का, ये 45 मार्क्स का, हो गया 80 मार्क्स। टाइम कितना मिलेगा आपको, 3 घंटा, 10 से 1। क्लियर है बाबू। अब आते हैं हम लोग अच्छा से, देखिए अब हम लोग क्या किए हैं, ये ग्रुप ए और ग्रुप बी को अलग कैटेगरी में रखे हैं, ग्रुप सी को अलग कैटेगरी में रखे हैं, ठीक है ना। सबके लिए, चाहे आप जितना भी टैलेंटेड स्टूडेंट हो, एवरेज स्टूडेंट हो या फिर वीक स्टूडेंट हो, ठीक है ना। अच्छा का पसीना छूट जाता है कलकत्ता यूनिवर्सिटी का सेम 6 का पेपर देने में, ठीक है। तो प्लीज ओवर एक्साइटमेंट में मत आइएगा और ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं रहना है और अंडर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है कि मेरा तो कुछ होगा ही नहीं, एकदम नहीं। एकदम फ्री हो रहिए, जितना पढ़े उतना काफी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, जितना वीडियो दिया गया है फॉलो कर लीजिए, कंफर्म आपका पास। जो डर रहे हैं कि पास नहीं हो पाएंगे, वीडियो देख लीजिए, कंफर्म आप उतना ही से पास हो जाओगे, ठीक है बाबू। चलिए ध्यान से देखिए, तो मैंने क्या किया, ग्रुप ए और ग्रुप बी को मिला के बनाया है सेफ जोन, जो आपको पास कराने में हेल्प करेगी। सबसे पहले कभी भी एग्जाम देने बैठिए ना कलकत्ता यूनिवर्सिटी का, तो पहले 24 देखिए। जो बड़ा सोचेगा वो कभी भी मार्क्स को अटेंड नहीं कर पाएगा, पेपर अटेंड नहीं कर पाएगा और फेल होने का भी चांसेस ज्यादा रहता है। पहले सेफ जोन में आइए, क्या कि पहले पास करें, क्योंकि आप लोगों को पता है जब आप सेफ जोन में जाओगे ना तो ज्यादा कॉन्फिडेंट आने लगेगा, चलो इतना तो हम हो गए, निश्चित तो हो गए। होता है ना, देखते हो ना, कोई क्रिकेट चलता है, कुछ भी चलता है, कोई भी खेल चलता है, तो पहले क्या होता है कि यदि मैच का करीब जाया जाए फिर तो मारेंगे, विकेट बचाना है आपको। और विकेट कैसे बचेगा, सेफ जोन को अच्छा से खेलने से, ठीक है। विकेट बचा लीजिए, फिर लास्ट में दनादन चलेगा। उसके बाद देखिए ग्रुप सी को रखा गया डेंजर जोन, जो कि मैं बोलता हूं रॉन्ग नंबर है,
ठीक है ना, एकदम रॉन्ग नंबर है, ठीक है ना, ये डेंजर जोन है। कुछ स्टूडेंट तो चलो डेंजर जोन को लास्ट में करते, लेकिन ये भी नहीं समझ पाते कि कौन सा क्वेश्चन पहले करें डेंजर जोन का, ये भी कंफ्यूज हो जाते। तो मैं डिटेल में पूरा बात बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, एकदम आइए आराम से। तो सेफ जोन के अंदर में मैंने, आप लोगों को पता है सेफ जोन के अंदर में ग्रुप ए और ग्रुप बी आता है, ठीक है ना सर। उसमें क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का 5 मार्क्स का क्वेश्चन, कैश फ्लो और फंड फ्लो का 5 मार्क्स का क्वेश्चन, रेशियो का 5 मार्क्स का क्वेश्चन। जैसे कि मैंने बता दिया है आज सुबह ही, मतलब 25th मॉर्निंग का ही वीडियो है, जिसमें बताया हुआ है कि किस टाइप का क्वेश्चन में, किस टाइप का नंबर में किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो मैं उसको आगे बड़ा नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना, उसके लिए आप प्लीज वो वीडियो देख लीजिएगा, पहला वीडियो का लिंक वही है, ठीक है, तो प्लीज उसको जरूर देख लीजिएगा। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 मार्क्स, कैश फ्लो फंड फ्लो 5 मार्क्स, रेशियो 5 मार्क्स, ठीक है सर। ये तीनों यदि आप अच्छा से करते हो तो आप सेफ जोन में जा रहे हो। साथ ही साथ मैं कहूंगा कि आप लोग पेपर एकदम ऐसे ही अटेंड करिए जैसे मैं दिखा रहा हूं, इधर उधर जाने का नहीं है। बहुत स्टूडेंट ऐसे सोचते हैं हमको पास होना है ना, लॉन्ग वाला ही पहले कर लेते हैं, ले बिग बॉस बनेंगे, ठीक है ना। पहले ही हम क्या करते हैं, लॉन्ग वाला 24 ही चाहिए ना, 15 का 2 कर लेंगे 30 हो जाएगा, आराम से पास हो जाएंगे। बाबू हो सकता है 10 में 1-2 स्टूडेंट ऐसे होते हैं, लेकिन 10 में 7 से 8, 7 to 8 स्टूडेंट जो ऐसा करता है वो पूरा एग्जाम खराब दे देता है, ठीक है, क्योंकि वो ट्रैप में फंस जाता है। बोले थे ना मैंने, रॉन्ग नंबर, वो रॉन्ग नंबर पकड़ रहा है, ठीक है ना, वो रॉन्ग नंबर पकड़ रहा है। क्यों पकड़ रहा है, यदि उसका कैश फ्लो, क्योंकि कैश फ्लो का आंसर आपके पास है, यदि मान लीजिए रेशियो का बैलेंस शीट आपके पास है, यदि होल्डिंग कंपनी का आंसर आपके पास है। खासकर याद रखिएगा, जिसका आंसर आपके पास रहता है ना, ठीक है ना, वो ज्यादा गलती करता है, ठीक है ना, वो ज्यादा खराब है। तो आपका ये तीनों का आंसर आपके पास है, टैली हुआ तो सही है, टैली नहीं हुआ तो गलत है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सब समय टैली होगा तो सही ही टैली हो रहा है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो क्या हुआ, मान लीजिए टैली हो गया तो चलिए ठंडा माथा से चलते जाइएगा, ठीक है, टैली हो गया, गलत हुआ कि सही हुआ नहीं पता आपको, वो ड्यूरिंग एग्जाम पीछे से कान में कुछ आएगा, या फिर एग्जाम से निकलिएगा तब कुछ आएगा, तब आपका फिर धीरे धीरे माथा घूमेगा, और घुमा के कोई फायदा नहीं रहेगा, क्योंकि अगला दिन फिर एफएम का एग्जाम है, टेंशन लेने का कोई दरकार नहीं है, एग्जाम से निकले भूल जाइए सब चीज, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, एफआर एफएसए का मान लीजिए नहीं, मतलब ये डेंजर जोन वाला क्वेश्चन का कोई एक क्वेश्चन, 2 में आप डिपेंड होके गए थे, मान लीजिए कोई एक क्वेश्चन का आंसर ही नहीं आ रहा, बस पूरा पेपर आप क्या करोगे, सोचोगे, स्टार्टिंग से सोचोगे। जब भी कोई मान लीजिए ग्रुप बी में भी आए, फिर भी वो सोच रहे हो, बीच में याद है, ओ ये लगता है यहाँ पे ये गलती की, क्यों, क्योंकि देखिए रेशियो से रिलेटेड यहाँ पे भी क्वेश्चन रहेगा ग्रुप ए में भी, और कैश फ्लो फंड फ्लो से रिलेटेड यहाँ भी क्वेश्चन रहेगा। तो इसका मतलब आप इसको भूल नहीं जा रहे हो, इस चैप्टर को आप छोड़ नहीं रहे हो। क्या हुआ कि आप जैसे ही ग्रुप ए में कर रहे हो तो आप फिर उसको रिवाइज कर रहे हो, मतलब वैसा क्वेश्चन फिर से याद ला रहे हो, फिर से आपका जो मन में दब गया था, पुरानी यादें, पुराना प्यार जो आपका दब गया था, मिले या फिर ना मिले, लेकिन वो फिर से कुरेद देगा आपको ग्रुप ए में आके, फिर से कुरेद देगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप पूरा एग्जाम में आप उसी चीज को याद कर रहे हो, और याद कर रहे हो मतलब क्या हुआ कि आपका गलती होने का चांस है, उसके चलते दूसरा भी खो होगी, ठीक है बाबू। तो ध्यान से, मैं नहीं बोलता हूं कि ग्रुप से आप पहले मत करिए, लेकिन 7-8 का 7 खराब होता है, ये मैं आपको बता दे रहा हूं, मेरा पास्ट एक्सपीरियंस यही कहता है, ठीक है। चलिए, तो मैं पहले क्या बोला, ग्रुप ए अटेंड करिए, एकदम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कैश फ्लो, रेशियो आराम से हंसते हंसते कर लीजिए, ठीक है ना, कोई बात नहीं, आया नहीं आया, जितना भी आया, ठीक है ना, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, थ्योरी होगा, सीएफ होगा, और हो जाएगा, आप लोग कर लोगे, ठीक है ना। इसके लिए तो आप मेरा वीडियो ही देख लीजिएगा ना, वीडियो लिंक में दिया हुआ है, उसी से फंस जाएगा, उसी में से हो जाएगा आप लोग का। नेक्स्ट, ग्रुप बी में देखिए क्या दिख रहा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड एफएससी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड एफएससी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का प्रैक्टिकल क्वेश्चन टॉप 5 मैंने दे दिया है, जाके ग्रुप में देखिए, लिंक में देखिए, और एफएससी का भी मैंने टॉप 5 क्वेश्चन दे दिया, लिंक में देखिए, एकदम आसान रहेगा। यहां से आप पेपर को छोड़िए मत, इन दोनों को एकदम जबरदस्त, यहां से यदि कोई एक का खराब भी यदि जाता है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन दोनों को कभी भी खराब नहीं करना है, अच्छा से अच्छा पूरा से पूरा मार्क्स उठाने का कोशिश करेंगे। फिर मैं बताऊंगा, बहुत स्टूडेंट सोच रहे हैं हमको तो आता ही नहीं है, वो सोच रहे हैं हमको तो ठीक से आता ही नहीं है, उन लोग के लिए भी मैं बताऊंगा, बहुत कुछ अभी है,
पूरा वीडियो देखिएगा, अभी बहुत कुछ बचा हुआ है इसमें, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब आया ग्रुप बी, खत्म हुआ। ग्रुप सी, ग्रुप सी में जैसे कि आप लोगों को पता है कि होल्डिंग आएगा एक क्वेश्चन, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन क्या आएगा, कैश फ्लो के साथ और में रहेगा फंड फ्लो, कैश फ्लो के साथ और में क्या रहेगा, फंड फ्लो रहेगा बाबू, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या रहेगा, रेशियो, रेशियो के साथ और में रेशियो ही रहेगा। तो ये 3 तो क्वेश्चन रहेगा। तो ये 3 क्वेश्चन में से हमको कौन सा क्वेश्चन पहले अटेंड करना है? मैं कहूंगा बाबू आप लोगों को कि आप लोग रेशियो का क्वेश्चन पहले अटेंड करिए, रेशियो का क्वेश्चन आप पहले अटेंड करिए, क्योंकि बहुत जनों का क्या होगा कि मान लीजिए जैसे वर्किंग कर रहे हैं ना, तो हो सकता है एक आध ठो गलती हो रहा है आपका, ठीक है ना, लेकिन आपका पेपर वो अटेंड होगा, अच्छा से अटेंड होगा। और बहुत जन ऐसे हैं जो रेशियो जिनका वीक है। वीक कैसे है कि सर हम क्या कहें आपको, हमको तो समझ में ही नहीं आता कि क्वेश्चन कहां से शुरू करें, बहुत जन को वीक है। तो वीडियो देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। और फिर भी यदि क्लियर नहीं हो पाता है लास्ट टाइम में, ठीक है ना, फिर भी यदि क्लियर नहीं होता, ब्रह्मास्त्र जितना क्वेश्चन दिया गया वो, और वीडियो देख लीजिए, हो जाएगा। यदि नहीं क्लियर हो रहा है, ठीक है ना, तो फिर रेशियो को छोड़ के कैश फ्लो या फिर फंड फ्लो करिए, ठीक है ना। मैं बोलूंगा कि फंड फ्लो ही अटेम्प्ट करिएगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो सिर्फ फंड फ्लो देख के जा रहे हैं या फिर सिर्फ कैश फ्लो देख के जा रहे हैं। देखिए बाबू, दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर इजी रहेगा। पेपर चाहे जितना भी टफ करे, याद रखिएगा, पेपर चाहे जितना भी टफ करे, कैश फ्लो और फंड फ्लो दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर इजी रहेगा। अब देखिए, यदि मान लीजिए कैश फ्लो इजी है, तो जो बच्चा कैश फ्लो सिर्फ करके गया है तो वो तो फायदा में रह जाएगा, और जो सिर्फ फंड फ्लो करके गया उनका नुकसान हो जाएगा। लेकिन जो बच्चा सिर्फ फंड फ्लो करके गया है और कैश फ्लो इजी आ गया, या फिर फंड फ्लो करके गया फंड फ्लो आ गया इजी, तो उसका अच्छा, लेकिन कैश फ्लो जो करके गया खराब। तो ऐसा मत करिएगा, छोड़ के नहीं जाना है, किसी एक चैप्टर पे ज्यादा जोर दीजिए। इसका मतलब क्या, आप हार्ड क्वेश्चन के लिए रेडी हो रहे हो, और जो नहीं कर रहे हो, मतलब क्या, मान लीजिए फंड फ्लो तैयार करके जा रहे हो, मतलब हार्ड तक आप करके जा रहे हो। जब कोई चैप्टर को आप कर रहे हो, मतलब 0 to हीरो तक सम्स कर रहे हो आप, इसका मतलब आप पूरा हार्ड तक करके जा रहे हो। कर लिए वो, मतलब वहां से जैसा भी क्वेश्चन देगा कर लेंगे। अब आते हैं कैश फ्लो में। तो कैश फ्लो में हम देख के जाएंगे 2-3 टॉप क्वेश्चन जो मेरा दिया हुआ है टॉप 5 में, वो देख के जाएंगे। नहीं भी बना के प्रैक्टिस किए ना, लेकिन देख के जाएंगे, ताकि यदि दे दिया इजी दे दिया तो वही नहीं है मान लेंगे, पूरा डिट्टो सेम क्वेश्चन आ गया, कर लेना फटाफट, ठीक है ना। तो वो करना है, ओके, एकदम आराम से, ध्यान से, ठीक है। चलिए, तो कैश फ्लो फंड फ्लो। अब ट्रैप में क्या होता है ना, कभी कभी मान लीजिए जिनका रेशियो अच्छा होता है वो कैश फ्लो करे या फिर होल्डिंग करे, इन दोनों में फंसते रहते हैं। मैं कहूंगा सब समय कि होल्डिंग को लास्ट में ही अटेंड करिएगा, क्योंकि गलती ना बहुत जगह होता है। यहाँ पे कैश फ्लो में कहीं एक एडजस्टमेंट में गलती हो जाएगा, या फिर एक लेजर नोट्स ऑफ अकाउंट में किसी में गलती हो जाएगा। रेशियो में किसी एक रेशियो से रिलेटेड जो रहेगा, किसी एक पॉइंट से रिलेटेड हो सकता है आपका गलती रहेगा। लेकिन होल्डिंग में ना इंटरकनेक्टेड बहुत जगह है, मतलब कि वो गलती हो रहा है तो जैसे मान लीजिए माइनर में ही गया, तो जब एडजस्टमेंट ऑफ पीएल ही किए, माइनर इंटरेस्ट ही निकाले, वहां पे गलती यदि हो गया तो फिर वो पोस्ट जब करेंगे होल्डेड का, उसका में गलती हो जाएगा, पोस्ट का में अलग गलती हो जाएगा। बहुत जगह गलती होने का चांसेस रहता है, बड़ा जगह गलती होने का चांसेस रहता है। लेकिन जो बच्चे होल्डिंग कंपनी को ठीक से करके गए हैं और हूबहू सेम क्वेश्चन फंस गया है यदि, तो फिर होल्डिंग कर डालो, पहले एकदम कर डालो, पहले झमेला को हटाओ, क्योंकि वो झमेला वाला क्वेश्चन है। आप इतना क्वेश्चन करिएगा तब तक हो सके भूल जाए, तो भूलना नहीं है, आपको जल्दी से उसको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। लेकिन मैं जो वीक स्टूडेंट, एवरेज स्टूडेंट है, जिनका होल्डिंग वीक है, ठीक है ना, वो इसी सीरीज को फॉलो करें, ठीक है। अब देखिए, आप सर आप इतना अच्छा से बता दिया, ऐसे 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 करो, सबका तो मैंने टॉप 5 दे भी दिया, एक्सपेक्टेड पेपर भी दे दिया, सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टॉप 5 वीडियो सॉल्व दिया है, वीडियो करा के दिखाया गया है, सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन सर आप जो इतना उम्मीद दे रहे हो, सच में नहीं हो पाएगा हमसे। आप कहना इतना आसान है बाबू, ठीक है, मैं एकदम नॉर्मल तरीके से मैं आपको ब्रेक करके दिखा रहा हूं। देखिए, मैं 3 टाइप का स्टूडेंट को बांट दिया हूं, गुड, एवरेज एंड वीक स्टूडेंट। 3 टाइप का स्टूडेंट को मैंने बांट दिया है, ठीक है। देखिए, सेफ जोन को पहले पकड़ा मैंने। सेफ जोन टोटल कितना है बाबू, 35 मार्क्स, 15 + 20 मार्क्स, 35 मार्क्स।
15 प्लस 20 मार्क्स कितना हो गया सर? 35 मार्क्स। अब 35 मार्क्स में, ठीक है ना, जितना भी यदि गुड स्टूडेंट हो, मतलब आपको सब कुछ अच्छा से आता है, छोटा क्वेश्चन में तो दिक्कत होने वाला नहीं। गुड स्टूडेंट को, जो बहुत अच्छे स्टूडेंट है, जो एक्सीलेंट स्टूडेंट है, जो बहुत अच्छा से प्रैक्टिस किए हैं, उनको शॉर्ट क्वेश्चन में 5x3 में कोई दिक्कत नहीं होगा। थ्योरी भी वो पढ़ के गए होंगे और उनको 10 मार्क्स का ये दोनों चैप्टर हंसते हंसते हलवा जैसा करेंगे, ठीक है ना। इसका मतलब इन दोनों में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, मैं जानता हूं ये चीज, ठीक है। तो सर 35 में मैं आप लोगों को मिनिमम मार्क्स बोल रहा हूं 27 to 32। कहीं पे मिस्टेक हो ही सकता है, सीयू है, पूरा नंबर तो देगा नहीं, ठीक है ना, दे ही नहीं सकता। तो ये 27 to 32 हम रखते हैं, देता है, ऐसा नहीं कि नहीं देता है, लेकिन मैं आप लोगों का गलतियां को कंसिडर कर रहा हूं, पूरा फिनेंशियल अकाउंटिंग में जा रहा हूं, ठीक है ना। एज मच एज लॉस मानते हैं हम लोग, ठीक है ना, जितना हो सके, जितना काटना काट ले, ठीक है ना। मैं तो सेफ जोन में खेलूंगा। देखिए ध्यान से, तो 27 to 32, 27 to 32 मतलब मिनिमम 27 मार्क्स 35 में आप लोग का आएगा और मैक्सिमम 32 तक हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। जो वीक स्टूडेंट है सर, कहीं कहीं हम फंस जाते हैं, थ्योरी हम उतना अच्छा से लिख नहीं पाते हैं, या तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ठीक से आता नहीं है सर, कुछ कुछ कर लेते हैं लेकिन लास्ट में नहीं आता है सर। कैश फ्लो में सारा इजी वाला इस टाइप वाला दे देगा, लेकिन ऐसा वाला क्वेश्चन देगा तो फंस सकते हैं। उन स्टूडेंट के लिए मान लीजिए ये 2 क्वेश्चन अच्छा से किए, ये दो क्वेश्चन अच्छा से किए, कोई एक नहीं कर पाए, या फिर ये 3 में से कोई एक अच्छा नहीं कर पाए, इसमें से कोई एक आधा अधूरा किए हैं, बाकी अच्छा से किए हैं, या फिर ये तीनों अच्छा से किए हैं, इनमें से कोई एक आधा अधूरा किए। ऐसा कॉम्बिनेशन बहुतों स्टूडेंट के साथ बनते रहेगा। किसी का इसमें दुख है, किसी का उसमें दुख है, किसी का उसमें दुख है, किसी को वो छोड़ दिया, किसी को ये छोड़ दिया, ये चलते रहेगा। तो उन स्टूडेंट के लिए मैं बोला हूँ 22 to 27, 10-20 ऐसा ही होता है, 15 5 या 15 ऐसा ही होता है। कोई एक तो अच्छा होगा तो 15 ऐसा ही होता है, 20 ऐसा ही होता है। तो मैंने 22 to 27 मतलब मिनिमम ही रखिए ना, 22 ही रखिए, चलिए मिनिमम 22 ही मार्क्स रखते हैं, ठीक है। अब आते हैं आगे, नेक्स्ट वीक स्टूडेंट। वीक स्टूडेंट जो है, अब सर बाप रे बाप, इसका मतलब वीक स्टूडेंट का मतलब क्या हुआ कि पांचों में से वो 10 मार्क्स का कोई एक क्वेश्चन कर पाएगा अच्छा से, वो कर लेगा। जितना भी वीक होगा वो यदि अच्छा से प्रैक्टिस करेगा तो ये पांचों में से 10 मार्क्स का कोई एक क्वेश्चन अच्छा से कर पाएगा, इतना मुझे पता है। और बाकी छुटपुट कुछ करेगा, या फिर शॉर्ट क्वेश्चन में से 5 मार्क्स का कोई 2 क्वेश्चन कर लेगा, लॉन्ग में से कोई एक छुटपुट करेगा। थ्योरी यदि और में है तो किसी का, क्योंकि इसमें या फिर इसमें भी थ्योरी एक और रहेगा ही, तो थ्योरी से झाप सकता है कुछ, ठीक है ना। तो कुछ कर सकता है वो, कुछ वो कर सकता है। तो इसका मतलब वो मिनिमम 15 से 20, 15 to 20 वो उठा सकता है, मीन्स मिनिमम 15 मार्क्स वो ला सकता है, मिनिमम 15 मार्क्स वो ला सकता है वीक स्टूडेंट भी, ठीक है सर। अब आते हैं हम लोग डेंजर जोन का बात और रॉन्ग नंबर का बात। अब डेंजर जोन का बात में जब आते हैं तो ध्यान से देखिए, मैंने क्या किया है, मार्क्स सभी को बांट दिया है। होल्डिंग कंपनी कितना मार्क्स का होता है? 15 मार्क्स का। मैंने अच्छा से अच्छा स्टूडेंट को कहा है कि आप 8 से 10 ही लेके चलो। होल्डिंग कंपनी में 8 से 10 मार्क्स ही लेके चलिए, ठीक है सर, होल्डिंग कंपनी में। क्लियर है बाबू? एवरेज स्टूडेंट को मैं बोल रहा हूं 6 to 9, 6 नंबर स्टेप मार्किंग है, याद रखिएगा। FR FSA में पूरा में स्टेप मार्किंग है। आप जितना भी करोगे, अच्छा कुछ लेवल तक करोगे तो आपको स्टेप मार्किंग मिलेगा, तो आप इसमें कुछ तो वर्किंग कर पाओगे, थोड़ा बहुत तो वर्किंग अच्छा से होगा, ऊपर से 1 2 3 तो वर्किंग अच्छा से कर पाओगे। सर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट तक होता है, उसके बाद नहीं हो पाता, कोई बात नहीं, जितना तक होता है उतना तक तो करो। सीयू में एक एक नंबर का इंपॉर्टेंट है, एक एक नंबर का, हम छोड़ेंगे क्यों? बैठना है वहां पे 3 घंटा, कुछ तो करना है, पेन चलाएंगे बस, ठीक है। तो 6 to 9 मार्क्स, इतना कम मार्क्स में एज्यूम कर रहा हूं, इतना कम, ठीक है ना, इतना कम। कैसे बोल रहे हो कि फेल हो जाएंगे हम? नहीं होगे, देखो ना, ठीक है। उसके बाद देखिए, जो जिनका एकदम वीक स्टूडेंट, एकदम इनकम्प्लीट है, वो होल्डिंग का एज ठीक से नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी 1 2 3 एडजस्टमेंट, 4 एडजस्टमेंट तक कर सकते हैं, पुटिंग पटंग कर सकते हैं, कुछ तो कर सकते हैं। उसको मैं 2 मार्क्स ही ले रहा हूं, मात्र 2 मार्क्स, 15 out of 15, मात्र 2 मार्क्स, 2 मार्क्स बस मिल सकता है यदि आप अच्छा से किए तो, ठीक है। तो ये हुआ 8 6 2, अच्छा के लिए 8, एवरेज के लिए 6, वीक के लिए 2 मार्क्स बस, ठीक है। नेक्स्ट आइए, अब आते हैं कैश फ्लो और फंड फ्लो में। कैश फ्लो फंड फ्लो अच्छा लगेगा,
अच्छा लगेगा, कुछ होल्डिंग से तो काफी बेहतर फील होगा, ठीक है ना। तो उन लोगों के लिए मैं क्या मान रहा हूं, 9 अच्छा स्टूडेंट के लिए, गुड स्टूडेंट के लिए, एवरेज के लिए मिनिमम 8 और वीक के लिए मिनिमम 5, ठीक है बाबू, वीक के लिए मिनिमम 5। नेक्स्ट जिनका रेशियो है, मैं सब समय रेशियो पे ज्यादा अच्छा फेवर करता हूं, ठीक है ना। तो रेशियो जो अच्छे स्टूडेंट है उनको 10 ही जोड़ते हैं, 10 से 14 रखा गया, 10 to 14 तो 10 ही जोड़ते हैं। ये 9 to 12 रखा गया, 9 ही मार्क्स जोड़ते हैं। और वीक स्टूडेंट के लिए 6 to 10 रखा गया, 6 ही जोड़ते हैं, 6। अब ये इंटरचेंज हो सकता है, किसी का यदि कैश फ्लो और फंड फ्लो अच्छा तो ये इधर हो जाएगा, और किसी का यदि रेशियो अच्छा तो ये इधर हो जाएगा, मतलब इंटरचेंज हो सकता है, शिफ्ट हो सकता है। अब आते हैं सर, आप सर इतना कहानी कहे हो, मिनिमम मार्क्स आपका कितना आ रहा है देखिए तो, मिनिमम मार्क्स 27, 8, 9, 10, 54। वीक स्टूडेंट नहीं, गुड स्टूडेंट का, जो बहुत अच्छा स्टूडेंट है वो आउट ऑफ 80 70% ला रहे हैं, मींस 54 का करीब, मतलब 54 to 56 अप्रॉक्स में 70% ला रहे हैं यहां से। तो यदि 56 यहां से हुआ, और यदि इंटरनल का पेपर से 15 to 18 भी यदि मानते हैं तो 70 का ऊपर में एफआर एफएसए जा रहा है, ठीक है ना। मिनिमम माने, मैं मिनिमम माना हूं, हाईएस्ट तो माना ही नहीं मैं। हाईएस्ट यदि मैं देखूं तो 32, 10, 42, 42, 12, 54, 54, 44, 68, 68, 70 का घर में जाएगा, ठीक है ना। मैं हाईएस्ट नहीं माना, भी कम ही माना है, ठीक है ना। तो इतना हो सकता है, तो 70 मार्क्स तक जा सकता है किसका, गुड स्टूडेंट का। अब आते हैं एवरेज स्टूडेंट का। एवरेज स्टूडेंट देखिए 22, 6, 8, 9 टोटल 45 मार्क्स। खराब क्या है, 50 to 60% का बीच में आ रहा है, 60% के अप्रॉक्स में मार्क्स आ रहा है एवरेज स्टूडेंट का। मुझे नहीं लगता कि उनको खराब लगना चाहिए, क्योंकि 80 में यदि 60% आ रहा है और उधर से 15 नंबर और मिल जाएगा तो 100 में 60 खराब नहीं है। वीक स्टूडेंट, सॉरी, एवरेज स्टूडेंट को संतुष्टि हो जाना चाहिए 60% से, ठीक है। नेक्स्ट आइए वीक स्टूडेंट। वीक स्टूडेंट तो सोच रहे पास कैसे होंगे, वही बहुत बड़ा बात है। तो पास बाबू 15 to 17, 5 25 और 6 28, 28 पास मार्क्स कितना है 24। आपको मैंने कोई भी चैप्टर अच्छा से कंप्लीट किया, आप पूरा पेपर अच्छा से कंप्लीट किए हो वीक स्टूडेंट, एक भी मैंने बताया कि आप लोग पूरा भी अच्छा से किए हो, कोई भी चैप्टर को अच्छा से किए हो, नहीं ना किए थे। आपको डर लग रहा था ना, मैंने तो कोई भी चैप्टर अच्छा से नहीं हुआ, मैं पास कैसे होऊंगा। मैं आपको स्ट्रेटेजी बताया ना कि कैसे आप कम पढ़ के नहीं भी किए के आप 28 तक जा सकते हो, मतलब पास का ऊपर जा सकते हो गया पास। लेकिन सबसे बड़ा बात, सबसे पहले जो मैंने बोला था टाइम मैनेजमेंट, कौन सा ग्रुप को कितना समय के अंदर में कंप्लीट कर लेंगे, इसको भी समझना है। जो पूरा वीडियो नहीं देखे होंगे इनको ये बात तो सुनाई पड़ेगा ही नहीं, ठीक है ना, और लास्ट में फंसेंगे। मैं बार बार बोलता हूं कि पूरा वीडियो देखिए, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको ड्यूरिंग वीडियो कब बोलूंगा उसका कोई माथा मुंडू नहीं है, ठीक है। तो ठीक से सुना करिएगा। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, ग्रुप ए को 30 to 35 मिनट में कंप्लीट करना है। 3 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन के लिए 10 मिनट बहुत है, एक क्वेश्चन के लिए 10 मिनट बहुत है। तो 30 से 35 मिनट, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 30 से 35 मिनट के अंदर में, 30 to 35 मिनट के अंदर में आपको कर लेना पड़ेगा ग्रुप ए। क्लियर है बाबू। ग्रुप बी 25 to 30 मिनट्स, 2 ही तो क्वेश्चन करना है जो आपको अच्छा से आएगा। एफएसए वाला क्वेश्चन में कितना समय लगेगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाला में कितना समय लगेगा, छोटा छोटा तो 7 क्वेश्चन है। तो फिर भी मैंने 25 से 30 नंबर, 25 से 30 मिनट दिया है, मतलब आप ऑन एन एवरेज यदि देखा जाए तो आप क्या कर सकते हो, 1 घंटा में ग्रुप ए और ग्रुप बी को कंप्लीट कर दीजिए। ग्रुप ए और ग्रुप बी को कंप्लीट कर दिए, 2 बच्चा 1 घंटा के अंदर में ग्रुप ए और ग्रुप बी को कंप्लीट कर ले रहे हैं, वो ग्रुप सी को हंसते हंसते अच्छा से करेंगे और उसका ट्रैप में नहीं फंसेंगे। ग्रुप सी का ट्रैप में नहीं फंसेंगे, वो रॉन्ग नंबर कभी भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि यदि लग भी जाएगा तो बच के आने का जगह रहेगा उनके पास, क्योंकि समय उनके पास बहुत ज्यादा रहेगा, ठीक है ना। 2 घंटा 3 क्वेश्चन के लिए कम नहीं होता है, ठीक है ना। 2 घंटा 3 क्वेश्चन के लिए 40 मिनट करके एक क्वेश्चन, बहुत समय है, ठीक है ना। तो आप लोग बोलते हैं ना घर में तो लग जाता है 45 मिनट, 1 घंटा, हम एग्जाम में कैसे करेंगे, दीजिए ना, मैं तो आपको दिया 40 मिनट करके, क्या खराब दिया मैं, ठीक है ना। तो आपको वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, आराम से बचा हुआ 2 घंटा में आप लोग ग्रुप सी को कंप्लीट कर सकते हो। उम्मीद करते हैं
बहुत ही अच्छा से मैंने समझाया है, आपको भी समझ में आया होगा, इत्तेफाक रखे होगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों तक भी जरूर शेयर कर दीजिएगा और सारा वीडियो को देख लीजिए, टॉप 5 सजेशन देख लीजिए, एक्सपेक्टेड पेपर पैटर्न देख लीजिए। आप लोग का एग्जाम अच्छा जाएगा, इसका मैं विश्वास आप लोगों को दिलाता हूँ। थैंक यू। FM 2 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। 26 तारीख को 2 बजे से FM का कांड शुरू हो जाएगा, कांड ही कांड करेंगे उस दिन, ठीक है बाबू। चलिए।